हमें इस मूवी का लीड कैरेक्टर रिक दिखाया जाता है। इसकी हालत बहुत खराब थी। इसकी माँ ने 3 साल पहले अपने आप को मार दिया था। रिक इस दुनिया में अकेला था। वो बहुत गरीब था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड जेरेमी के घर में उसके जमीन पे सोता था। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड तानिया ने भी उसे छोड़ दिया। और आज सुबह जब वो अपने काम पर पहुँचा तो उसे पता चला कि उसकी नौकरी किसी और को दे दी गई थी। उसे बिना किसी खास वजह के निकाल दिया गया था। जिसके बाद रिक अपने दोस्त जेरेमी के पास काम मांगने गया, जिसने जैसे तैसे जुगाड़ लगा के उसे एक बहुत बड़ी हवेली में काम पर लगवा दिया। वहाँ काम करते हुए रिक को थोड़ी चोट लग गई, जिसके बाद रिक ने वहाँ की मैनेजर एंटोनेट से फर्स्ट एड किट मांगी। जिस पर पहले तो उसने रिक की मदद करने की बजाय उसे डांटना शुरू कर दिया। पर जब रिक ने उसे बताया कि वो अपनी मरहम पट्टी करने के बाद दोबारा काम पर लग जाएगा, तो एंटोनेट उसे मरहम पट्टी के लिए मैंशन के अंदर ले गई। इधर रिक अपनी मरहम पट्टी कर ही रहा था कि तभी एक दूसरी नौकरानी ने एंटोनेट के कान में कुछ बोला, जिसे सुनते ही उसने रिक को वापस बाहर जाने को कहा। हवेली से बाहर निकलते वक्त रिक की नजर टेबल पर पड़े पैसों पर गई और अपनी मजबूरी को याद करते हुए उसने 1-2 नोट उठाने का फैसला किया। पर जैसे ही वो उस कमरे से बाहर निकलने लगा, तभी उसकी नजर उस मैंशन के मालिक जॉर्ज पर पड़ी, जो वहीं पास बैठकर रिक को चोरी करते हुए देख रहा था। और अगले ही सेकंड एंटोनेट भी वहां पहुंच गई और उसने रिक को उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। और ये बात सुनते ही रिक काफी ज्यादा डर गया और उसने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए जॉर्ज से माफी मांगना शुरू कर दिया। और उसे असली हैरानी तब हुई जब जॉर्ज ने उसे माफ करने के साथ साथ वो पूरे पैसों की गड्डी ही उसके हाथ में एडवांस पेमेंट के तौर पे पकड़ा दी। उसी रात रिक अपने दोस्त जेरेमी के साथ शिफ्ट हो गया, जहाँ जेरेमी ने उससे मजाक में पूछा कि अगर उसे बहुत सारे पैसे मिल जाएं तो वो क्या करेगा। जिस पर रिक का कहना था कि वो सभी अच्छी अच्छी जगहों पर घूमना चाहेगा, पर इस सबसे पहले वो अपनी एक्स तानिया के साथ दोबारा रिलेशनशिप में आएगा। अगले दिन में एक बड़ी काली गाड़ी रिक के घर के बाहर आकर रुक जाती है, जिसमें से एक बॉडीगार्ड निकलकर रिक के पास आता है, जो उसे लेने के लिए आया था वहाँ पर, क्योंकि बताए आज जेम्स की मृत्यु हो गई है दोस्तों। इसलिए जेम्स के कहे अनुसार रिक को उसका अंग खाना होगा। ये देखकर तो जेरोम भी हैरान हो जाता है कि इतनी महंगी गाड़ी, वो भी रिक के लिए, कहीं लॉटरी तो नहीं लग गई इसकी। तो दोस्तों वही रिक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर जेम्स के घर पर आ जाता है, जहाँ विक्टोरिया उसे एग्रीमेंट पेपर दिखाकर कहती है, देखो ये अंग खाने वाली बात तुम सिर्फ इस घर की 4 दीवारी के बीच रखोगे, और अगर ये बात बाहर गई किसी के पास तो तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। रिक दोस्तों मान जाता है और अब उसे जेम्स के मरे हुए शरीर के पास ले जाया जाता है और जो भी अंग खाने होते हैं उससे पहले ही बाहर निकाल के रख दिया था। बड़ी मुश्किलों के साथ वो पूरा अंग खा जाता है और तब विक्टोरिया उसको एक कार्ड देते हुए कहती है, इस कार्ड पर जो भी लिखा है उसे पढ़ो, उसके बाद तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। रिक का ऐसे मांस खाकर खुद पर होश ही नहीं होता दोस्तों, इसलिए जो कार्ड पर लिखा होता है उसे बिना सोचे समझे वो पढ़ देता है। उस कार्ड में लिखा होता है कि जेम्स की आत्मा को शांति देने के लिए उसके किए हुए सभी पापों को मैं खुद पढ़ लेता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। इतना पढ़ने के बाद इस सारी संपत्ति वाले पेपर्स पर रिक सिग्नेचर कर देता है और वॉमिट करते हुए वहाँ से बाथरूम की तरफ भागता है। तो दोस्तों अगले दिन रिक पूरे घर को एक्सप्लोर करने लगता है। महंगी महंगी शराब पीकर रिक को बड़ा मजा आ जाता है। बिल्कुल सपनों वाली लाइफ उसको मिल जाती है, लेकिन ये सपना कब टूट जाएगा ये तो हमें अभी पता चलने वाला है। रिक अपने पुराने घर में आता है ताकि वहाँ से अपना सामान लेकर जेम्स के घर में शिफ्ट हो जाए, पर वो जेरोम को नहीं बताता कितने पैसे उसके पास कहाँ से आए, बस कहता है कि मैंने लॉटरी जीती है। जेरोम भी दोस्तों रिक के लिए बड़ा खुश होता है कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है इसकी जिंदगी में। वहाँ से जाते हुए रिक को तानिया दिखाई देती है और वो रिक को बड़ी गाड़ी और बॉडीगार्ड के साथ देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। रिक उसे साथ चलने का ऑफर देता है कि अब मेरे पास देखो पैसा आ चुका है, सब कुछ है, तो क्या तुम दोबारा से मेरी जिंदगी में आओगी। लेकिन तानिया इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो जेरोम को पसंद करने लगी है और अब वो पैसों के लिए जेरोम को धोखा नहीं दे सकती। इसलिए रिक उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों रिक जैसे घर पर आता है तो उसे घर में एक बहुत ही डरावनी महिला दिखाई देती है, जिसके पूरे शरीर से खून निकल रहा होता है। वो सीधे रिक पर हमला करके उसे पानी में डुबाने की कोशिश करती है। रिक को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन अगले पल रिक को होश आता है क्योंकि ये उसका दोस्तों बस एक सपना था। लेकिन इससे रिक को बहुत ज्यादा घबराहट होती है। वो विक्टोरिया से कहता है कि सच सच बताओ मेरे साथ क्या हो रहा है, वो महिला कौन थी जो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। तब विक्टोरिया रिक को दोबारा वो कार्ड दिखाती है जिसे रिक ने मांस खाने के बाद पढ़ा था दोस्तों। और अब जब रिक अच्छे से उसे पढ़ता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। सिर्फ मांस खाकर रिक ने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया जेम्स के साथ। इसीलिए उसने रिक को पैसों का लालच दिया ताकि अपने सारे पाप वो रिक को दे दे।
घर से भागता है। वो चर्च में जाता है, जिस चर्च में वो हमेशा जाता था। रिक को समझाते हैं कि तुम्हें जो भी कन्फेस करना है कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन रिक करेगा कैसे? रिक फादर को कॉन्टैक्ट के बारे में बता भी नहीं सकता, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसके बाद रिक वापस घर लौटता है एंटोन के पास। एंटोन को कहता है कि अब मैं तुम्हारा मालिक हूँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकालूं तो तुम मुझे सारी असलियत बताओ कि वो औरत कौन थी। एंटोन अब रिक की वफादार है और वो रिक को सारी असलियत बता देती है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि ट्रे की बीवी थी, जिसे ट्रे ने मार दिया था। ट्रे ने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए। ट्रे ने ये फैसला किया कि वो मरने से पहले अपने सारे पाप को खत्म करेगा और उसने अपने पाप को खत्म करने के लिए रिक को चुना। एंटोन रिक को समझाती है कि तुम्हें जितने भी पैसे मिले उस पे ऐश करो, जो करना है करो, और जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मरने वाले हो तो उसके बाद तुम अपना सिन ईटर चुन लो और फिर तुम किसी और लोग को लालच दो और उसे अपनी बॉडी पे रख के खाना खाने पे मजबूर करो ताकि वो तुम्हारा सिन ईटर बन जाए। इस तरह से तुम्हारे पास पैसे भी रहेंगे और मरने के बाद तुम नर्क भी नहीं जाओगे, लेकिन बस तुम्हें पूरी जिंदगी इस पाप का बोझ अपने ऊपर उठाना पड़ेगा। पर अब रिक इस सब को वापस से ठीक करना चाहता था और इसीलिए वो बिना कुछ समय अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सीधा चर्च पहुंच गया। लेकिन चर्च पहुंचने के बाद फादर ने उससे पूछा कि बताओ तुमने क्या पाप किया है। तो रिक को अपने पापों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि असल में ये उसने किए ही नहीं थे। ये सारे पाप तो मिस्टर जॉर्ज के थे, इसीलिए वो चुपचाप वापस आ गया। रिक दोबारा से चर्च गया और उसने फादर को अपने पाप के बारे में बताया। इसके बाद फादर ने उसके पाप को खत्म करने के लिए जीसस से प्रार्थना की, जिस दौरान एक बार फिर से सुजान ने रिक का कड़ा दबाने की कोशिश की और खुशकिस्मती से फादर की प्रार्थनाओं ने समय रहते सुजान की आत्मा को वहाँ से भगा दिया। थोड़ी देर बाद रिक को तान्या का फोन आया, जिसने उसे जेरेमी के अजीब बर्ताव के बारे में बताया और वो चाहती थी कि रिक एक बार जेरेमी से बात कर ले। उसी रात रिक को टीवी देखते हुए एहसास हुआ कि कोई आदमी उसके सोफे के बगल में खड़ा हुआ था और जैसे ही वो उस आदमी को देखने के लिए मुड़ा तो अचानक एक लैंप सीधा नीचे गिर गया और जब रिक उस लैंप के पास पहुंचा तो एक मास्क पहने हुए आदमी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, जिससे बचने के लिए रिक एंटोनेट को आवाज मारते हुए सीढ़ियों के ऊपर भाग गया, जहाँ उसकी मुलाकात खून से लिपटे हुए एक छोटे बच्चे से हुई। उसी वक्त एंटोनेट भी वहाँ पहुँच गई और उसने रिक की हालत देखकर उसे शांत करने के लिए बैठाया और इसके बाद उसने रिक को बताया कि असल में मिस्टर जॉर्ज भी एक बहुत गरीब परिवार से ही था और उन्होंने भी अपनी किस्मत एक सिन ईटर बनकर ही बदली थी, जिसका मतलब था कि मिस्टर जॉर्ज ने भी कई सारे पाप अपने सर लिए थे और अब उनके जाने के बाद ये सारे पाप रिक तक पहुँच चुके। एंटोनेट का मानना था कि अब ये सब कुछ कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि मिस्टर जॉर्ज के साथ भी ऐसा ही हुआ था और इन्हीं डरावनी आत्माओं से परेशान होकर उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। अब रिक भी सबसे आजाद होना चाहता था और इसीलिए उसने एंटोनेट से इससे बाहर निकलने के रास्ते के बारे में पूछा। इस पर एंटोनेट ने उसे बताया कि बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो अपना बोझ किसी और इंसान को दे दे जो इसे लेने के लिए तैयार भी हो, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे मरते दम तक यही सब झेलना पड़ेगा। और साथ ही उसने रिक को पैसों से जितने मजे ले सकता है उतने लेने को कहा, क्योंकि पता नहीं कितने दिन जी पाएगा बेचारा। साथ ही एंटोनेट ने उसके दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए दवाई भी दी, लेकिन रिक ने कहा कि उसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। अब वो दोबारा से फादर से मिलने के लिए गया, लेकिन उसने उसे चर्च में घुसने तक नहीं दिया। उस रात रिक के लिए सोना बहुत मुश्किल भरा हो गया था और उसे मजबूरन एंटोनेट की दी हुई गोलियां भी लेनी पड़ी। जिसके बाद रिक ने एंटोनेट को बताया कि अब वो कुछ अलग करना चाहता है, चाहे वो रास्ता कितना भी खतरनाक हो वो करना चाहता है। एंटोनेट ने उसे समझाया कि ये बहुत ही अजीब होगा उसके लिए, मिस्टर जॉर्ज तक तैयार नहीं हुए थे इसके लिए, और उसने एक बार फिर से रिक से पूछा कि क्या वो सच में अपना सारा पैसा छोड़ना चाहता है, जिस पर रिक ने कहा कि इससे तो मैं भिखारी ही अच्छा था। पर जब इसके बाद एंटोनेट ने उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई ऐसा इंसान है जो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हो, रिक के पास इसका कोई जवाब नहीं था और उसने एंटोनेट से ही पूछ लिया कि क्या वो ये जिम्मेदारी लेना चाहेगी, पर एंटोनेट ने इससे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जो इंसान उसकी की हुई डील के बारे में सब जानता हो वो ये नहीं कर सकता। साथ ही उसने सुझाया कि तुम्हारा वो दोस्त है ना जेरेमी, शायद वो इसके लिए तैयार हो सकता है, पर रिक इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान के साथ बुरा नहीं करना चाहता था जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई हो। ठीक उसी समय रिक को जेरेमी का फोन आया, जहाँ उसने बताया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसे रिक से कुछ पैसों की मदद चाहिए। ये बात सुनते ही रिक तुरंत ही जेरेमी के घर के लिए पैसे लेकर निकल गया। साथ ही उसके पास अपनी बंदूक भी मौजूद थी। पर जेरेमी के घर पहुंचते ही उसे एक आत्मा दिखी जो उससे मदद मांग रही थी, जिसे देखते ही रिक ने उस पर गोली चला दी।
और असल में वो कोई आत्मा नहीं बल्कि तान्या थी, जो अब एक लाश बनकर उसके सामने पड़ी हुई थी। अगले कुछ सेकंड में रिक का ड्राइवर उसे लेकर वहाँ से निकल गया, जिसके बाद एंटोनेट ने रिक से वादा किया कि वो सब कुछ संभाल लेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब जेरोम रिक से मिलने आता है। वो कहता है कि मैंने उन बदमाशों से 2 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने घर में घुसकर तान्या को मार दिया। लेकिन दोस्तों, जेरोम को नहीं पता कि तान्या को उन बदमाशों ने नहीं बल्कि रिक ने गलती से मारा है। और तब विक्टोरिया जेरोम को उसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है कि अगर जेरोम रिक के शरीर का कुछ मांस खाता है तो इसके बदले उसे सारी संपत्ति दी जाएगी, लेकिन पाप भी उठाना पड़ेगा। ये उसे नहीं बताती दोस्तों वो। ये सुनकर जेरोम बड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन इसके मान भी जाता है क्योंकि पैसा है दोस्तों। और अब रिचुअल की तैयारी शुरू की जाती है, जहाँ डॉक्टर रिक को बेहोश करके उसके शरीर से कुछ ऐसा मांस निकाल लेता है जिससे वो जिंदा रह सकता है, और उसके बाद वो मांस जेरोम को खाना होगा। और तभी काम होने के दौरान रिक आत्माओं के दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसे तान्या दिखाई देती है। और क्योंकि तान्या को उसने मारा था, तो ये रिक का किया हुआ पाप था दोस्तों। सारी आत्माएं रिक पर हमला करने की कोशिश करती हैं। हाँ, उसे होश आता था दोबारा, जहाँ वो अब सीनेटर नहीं है दोस्तों, क्योंकि जेरोम ने सारे रिचुअल पूरे कर लिए हैं। अब विक्टोरिया कहती है कि जेरोम ने तो सब पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया है। इस बात से अनजान की कुछ ही देर में उसे सच्चाई पता चलने वाली है कि ये संपत्ति किस कीमत पर उसे मिली है। अब रिक सब कुछ खत्म हो जाने के बाद एक नॉर्मल तरह की जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है, क्योंकि संपत्ति तो जेरोम के पास है। साथ ही जेरोम को भी दोस्तों अब आत्माएं दिखाई देना शुरू हो चुकी हैं, जिन्हें देखकर वो हर समय चिल्ला रहा होता है। और इधर हम रिक को देखते हैं, इसके साथ तान्या की आत्मा होती है, क्योंकि रिक ने बाकियों के पाप जेरोम को दे दिए थे, लेकिन अपना पाप जो तान्या को मारने वाला पाप था उसने खुद तक के रखा था, क्योंकि ये गलती उसकी थी, तो वो सजा भी खुद ही भुगतना चाहता था।